में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं। सिवान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, सिवान संविधान को ताकत देने वाली धरती है। ये धरती स्वतंत्रता संग्राम की धरती है। बिहार में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। इसी के साथ पीएम मोदी ने बिहार वासियों को 5,736 करोड़ रुपए की 22 विकास योजनाओं की सौगात भी दी। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते लंबे समय से जारी बयानबाजी का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। शिवसेना के स्थापना दिवस पर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा, सीएम फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा था। उद्धव ने सीएम फडणवीस को नौकर तक बता दिया था और दावा किया था कि राज ठाकरे की एमएनएस के साथ उनका गठबंधन न हो, इसके लिए मालिक के नौकर होटल में मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं अब शुक्रवार को यानी कि आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे को बोल बच्चन करार दिया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्लासरूम घोटाले की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्रांच कार्यालय पहुंचे। उन पर सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में लगभग 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसकी एसीबी जांच कर रही है। पहले 9 जून को सम्मन भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें 20 जून को दूसरा सम्मन जारी किया गया है। एसीबी अधिकारी क्लासरूम निर्माण से संबंधित जानकारी मांगेंगे। एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं इसकी जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि उड़ान भरते ही विमान का मेन इंजन फेल हो गया था। इस वजह से विमान न तो पर्याप्त ऊंचाई ले पाया और न ही पायलट इमरजेंसी टर्न या सुरक्षित वापसी की कोई कोशिश कर सका। विमान 625 फीट की ऊंचाई पर जाकर सीधा नीचे गिरा। बोइंग 787 का एक ब्रेकअप सिस्टम होता है जो ऐसी स्थितियों में कुछ अहम सिस्टम को बिजली देता है, लेकिन ये तभी काम करता है जब विमान ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच पाता है। ऐसा हो न सका। एयर इंडिया ने कई विमानों को रद्द कर दिया है। खराब मौसम और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द हो गई हैं। दुबई, चेन्नई, दिल्ली, मेलबर्न और पुणे जैसे शहरों के बीच की उड़ानें प्रभावित हुई हैं। रखरखाव और परिचालन कारणों से उड़ानों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है और उनकी सुविधा के लिए कई कदम उठाने की बात कही है। मदुरै जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को शुक्रवार यानी कि आज सुबह तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के 30 मिनट के बाद चेन्नई वापस लौटाया गया। 60 से ज्यादा यात्रियों को लेकर फ्लाइट सुबह करीब 7:55 पर चेन्नई से रवाना हुई थी। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि करीब आधे घंटे की उड़ान के बाद इंडिगो एयरलाइंस के विमान के पायलट ने खराबी का पता लगाया और चेन्नई वापस आने और उतरने की अनुमति मांगी। इसके बाद करीब 68 यात्रियों को लेकर जा रहा विमान बाद में सुरक्षित रूप से यहां उतारा गया। सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया गया है। मामले पर इंडिगो की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल का मुख्य साजिशकर्ता तो पुलिस ने सांसद जियाउर रहमान बर्क और जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट को मान रखा है। चार्जशीट में इसका उल्लेख भी किया गया है। इसके अलावा सांसद के व्यक्तिगत सहायक अब्दुल रहमान के पिता रिजवान की भूमिका भीड़ को एकत्र करने में सामने आई है। सांसद के कहने पर रिजवान ने ही फोन कर जामा मस्जिद के आसपास इलाके के साथ सराय तरीन से भीड़ को सर्वे रोकने के लिए बुलाया था। ये सभी खुलासे रिजवान की सीडीआर सामने आने के बाद हुए थे। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद तेज प्रताप यादव ने एक इंटरव्यू में कहा, जो मेरे खिलाफ साजिश किया है उसको तो बेनकाब मैं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान के भक्त को ज्यादा देर तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई और कहा कि उनकी भूमिका कोई दल या परिवार तय नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी खामोशी को मजबूरी न समझने की बात कही। योग दिवस से पहले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने अहम बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय खासकर मदरसों और महिलाओं से योग को अपनाने की अपील की है। उनके इस बयान से उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी खुश तो हो सकती है। मौलाना रिजवी ने कहा कि योगा स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है और इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग योग को सनातन धर्म से जोड़ते हैं, जबकि योग एक शारीरिक अभ्यास है जिसे उर्दू में वर्जिश और अंग्रेजी में एक्सरसाइज कहा जाता है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग का अंत होता नजर नहीं आ रहा। इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट, सैन्य ठिकानों और हथियार भंडार आदि पर हमला कर रहा है, तो वहीं ईरान भी उतनी ही तेजी से इजराइल के कई बड़े शहरों और प्रमुख ठिकानों पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया है। ईरान ने इजराइल के वैज्ञानिक रिसर्च संस्थान विजमैन विज्ञान संस्थान पर मिसाइल दाग दी है।